दुनिया में भी कैसे कैसे अजूबे होते हैं। उस कैफे के बाहर लिखा था सर्च योर टीयर्स मेट। एक यूनिक स्टार्टअप जापान के इस कैफे ने शुरू किया है। उस कैफे में आप जा सकते हो। वहाँ पे अलग अलग कॉर्नर्स होते हैं। वहाँ पे कोई आपको जाना पहचाना नहीं मिलता है। आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है रोने के लिए। इस दुनिया का एक लौता कैफे जहां पे आप जाके रो सकते हो, जहां आपको आपके आंसुओं के ऊपर जज करने वाला कोई नहीं। और इसीलिए इस कैफे की टैग लाइन है सर्च योर टीयर्स मेट। कितना यूनिक है। सोलमेट सुना था, क्लासमेट सुना था, टीयर्स मेट यानी आपके साथ रोने वाला कोई, और वो भी आपका जाना पहचाना नहीं। तब मुझे ये ख्याल आया कि लोग अपने आंसू छुपाते क्यों हैं। लोगों को क्यों लगता है कि आंसू निकालना एक कमजोरी है, एक वीकनेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि आंसुओं से सच्चा कुछ भी नहीं है। मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी से मैंने सुना था कि जो इंसान कभी रोता नहीं है ना, उसके ऊपर यकीन मत करो। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी बात कितनी सही थी। जब कोई इंसान अपने दर्द के साथ अपना रिश्ता बनाए नहीं रखना चाहता, अंदर जो चल रहा है उसे ट्रूली सच्चाई से बाहर आने देना नहीं चाहता, उस इंसान के ऊपर आप भरोसा कैसे कर सकते हो। जो इंसान रोता नहीं है वो खुद के साथ कितनी बेवफाई करता है, तो किसी और के साथ वो सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ रिश्ता कैसे निभा सकता है। फिर वो चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो। और कुछ तो हमारे समाज ने ऐसे नियम बनाए हैं कि रो मत, ये क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। लड़कियों को भी कहा जाता है कि सबके सामने मत रोना, बाथरूम में जाके रोना, और अगर रोएगी तो इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। आंसुओं के ऊपर न जाने कितनी बातें कही गई हैं। आंसुओं के ऊपर न जाने कितने ज्यादा कटाक्ष, व्यंग, सटायर। इतना उसको क्यों साइड पर कर दिया गया। जितना हंसना एक इमोशन है, दर्द को फील करना इमोशन है, तो वही दर्द खारे पानी की तरह बाहर आंखों से आना एक नॉर्मल इमोशन नहीं है। लोग इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, और एक्सेप्ट करने से ज्यादा लोग इस चीज को अपनाते क्यों नहीं है कि रोना इज वेरी नॉर्मल थिंग। आंसुओं से सच्चा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में लोग कितना भी झूठ बोलते, चेहरे के ऊपर स्माइल कर ले, लेकिन जब कोई इंसान रोता है ना तो बहुत प्योर हो जाता है, वो बहुत सच्चा होता है। और रोना जब हम रोकते हैं तो ऐसे बहुत सारी नॉर्मल चीजें हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, हम नेगेटिव इंसान बन जाते हैं क्योंकि हम अपने ट्रू इमोशंस बाहर निकालते ही नहीं है। इसलिए रोना इज वेरी नॉर्मल। अपने तन के लिए नहीं, लेकिन अपने मन के लिए भी बहुत जरूरी है। रोना बहुत जरूरी है। चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, फादर के साथ रिलेशनशिप हो, माँ के साथ तो हम रो ही लेते हैं, लेकिन इसके अलावा हर रिश्ते में एक आजादी, एक खुलापन होना चाहिए जहां पे हम जब चाहे रो सके, एक दूसरे को बिना जज किए, एक दूसरे को बिना एहसास दिलाए कि इसमें रोने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा फील होता है कभी कभी कि मैं कहूं तुझे रोना है, कम, हम साथ में रोते हैं। ऐसा कोई कहने वाला हो तो इस दुनिया में आधे लोगों का डिप्रेशन कम हो जाएगा कि कम हम साथ में रोते हैं। चल हम साथ में मूवी देखते हैं, चल साथ में कैफे जाते हैं कॉफी पीने के लिए। कोई ऐसा भी जो कहे चल साथ में रोते हैं। ये जरूरी है आज के समय में, बहुत ज्यादा। अगर हम डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहना चाहते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं, और यहाँ पे अगर शांति चाहिए, तो हमें जिंदगी में ऐसे रिश्ते चाहिए जो हमें अलाउ करे, जो जब हम रोए तब हमारे साथ भी रोए और हमें रोने दे। उस वक्त हमें एडवाइस ना दे कि देख तेरी जगह मैं होता तो ये करता। नहीं सुनना मुझे इस वक्त, मुझे सिर्फ रोना है, तो मुझे रोने दे। ऐसा कोई हो जो कहे चल साथ में रोते हैं। रोना ना इंसान की सच्चाई को बयां करता है। इस खारे पानी के साथ आपका रिश्ता कैसा है, दैट मैटर्स अ लॉट। दर्द का रिश्ता हर इंसान का अपने आप के साथ होना ही चाहिए।
और मैं आज खुशी के आंसू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस हर ग्रीफ के बारे में बात कर रही हूँ, हर उस दुख के बारे में बात कर रही हूँ, हर उस इमोशन फीलिंग के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ आपका बस नहीं है। और बस जब बस नहीं होता ना, तो वही इमोशन पानी बन के आंखों से गिरता है। उसे गिरने दे, उसे बहने दे। उसके बाद जब आपके अंदर का एक इंसान जो तड़प रहा है ना, वो इतना रिलीफ फील करेगा। इसलिए रोना बहुत जरूरी है। जिंदगी में खुद के साथ ये सच्चाई वाला रिश्ता बनाए रखिए, बिना ये सोचे कि अगर मैं रोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में सोचेंगे ना तो आप अपने मेंटल हेल्थ की वाट लगा लेंगे। सो मत सोचिए लोगों के बारे में, क्योंकि आंसुओं का कोई वजन ही नहीं होता, पर जब ये गिरते हैं ना तो मन जरूर हल्का हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं आपके मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कमेंट करने की भी कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्यालों वाली खिड़की।